अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 28 क्लास और एमएस एक्सेल कोर्स की 4th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एमएस एक्सेल के अंदर हमारी जो फाइल मेन्यू थी उसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन्फो की, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को या अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो एमएस एक्सेल के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको एमएस एक्सेल के अंदर बताया कि स्प्रेडशीट किसे कहते हैं और स्प्रेडशीट का यूज़ किस तरह किया जाता है। इंशाल्लाह आज की क्लास में हमारी जो फाइल मेन्यू के अंदर बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको और भी एक्सेल्स के ट्यूटोरियल्स इसी चैनल के ऊपर देता रहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हमारा एमएस एक्सेल ओपन कर लिया है और ये हमारा जो वेलकम इंटरफेस है वो है। तो मैं यहाँ से एक न्यू वर्कबुक लेता हूँ और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फाइल मेन्यू पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने इन्फो के अंदर देखा कि हम अपनी वर्कबुक को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है चेक फॉर इशू का। अगर आपके एमएस एक्सेल के अंदर कोई इशू आ गया है या आपकी फाइल में कोई इशू है तो वो आपको यहाँ पे शो होंगे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अपनी वर्कबुक को मैनेज करना है, किसी को सेंड करना है या उसको मैनेज करना है तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ब्राउज़र देखना है, ठीक है, एमएस एक्सेल के अंदर रहते हुए आप ब्राउज़र व्यू ऑप्शन से क्या मुराद है कि एमएस एक्सेल के अंदर रह के अगर आप ब्राउज़र्स की भी ऑप्शंस को देखना चाहते हो तो वो आप इस ऑप्शन से देख सकते हो। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास न्यू आ जाता है। न्यू में सिर्फ आपने अगर एक और ब्लैंक वर्कबुक लेनी है तो वो ले सकते हो, अदरवाइज अगर आपने न्यू कोई टेम्पलेट लेना है एमएस एक्सेल के अंदर तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। इसके नीचे हमारे पास ओपन की ऑप्शन है। ओपन में मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सारी हमने एमएस वर्ड के अंदर डिटेल के साथ पढ़ी थी। ठीक है, अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी आपको सारी वही चीज़ बताऊंगा लेकिन सिर्फ मैं थोड़ी सी स्पीड में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओपन के अंदर देखें रिसेंट पे आपने अगर रिसेंट कोई एक्सेल फाइल बनाई होंगी तो वो आएंगी। उसके नीचे हमारे पास वन ड्राइव है। वन ड्राइव अगर आपने वन ड्राइव का अकाउंट क्रिएट किया है, अगर आपकी वन ड्राइव के अंदर कोई फाइल है तो उसमें से आप एक्सेल की फाइल लेना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे क्लिक करो। इसके नीचे हमारे पास डिस पीसी है। डिस पीसी के अंदर अगर आपने कोई फाइल रखी है वहाँ से आपने लेनी है तो वो आप ले सकते हो। इसके नीचे अगर आपने ऐड अ प्लेस यानी कि किसी और जगह पे या किसी ब्राउज़र वाली जगह पे आपकी कोई फाइल है वहाँ से आपने लेनी है तो आप ऐड अ प्लेस पे क्लिक करके वहाँ से ले सकते हो। इसके नीचे हमारे पास ब्राउज का ऑप्शन है। ये सेम वही चीज़ है। ठीक है, दिस पीसी में क्या होता था, हम सिर्फ दिस पीसी के अंदर कहीं पे फोल्डर है तो वहाँ से ले सकते हैं। ब्राउज पे आपका पूरा मुकम्मल कंप्यूटर आ जाता है आपके सामने। ठीक है, सारी फाइल्स, सी फाइल, डी फाइल, ठीक है, जितनी भी फाइल्स आपकी होती हैं वो ब्राउज के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप इजीली अपनी फाइल को यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, दिस पीसी और ब्राउज एक ही चीज़ है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर से ही आपको मिलेगी। दिस पीसी से मुराद क्या है कि दिस पीसी के अंदर वाली चीज़ें, ब्राउज से मुराद क्या है कि आपके कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स हैं उनमें से किसी एक फाइल से आप एक्सेल की फाइल को ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस ऑप्शन की, इस मेन्यू की समझ आ चुकी है। इसके नीचे हमारे पास सेव की ऑप्शन है। सेव से क्या होगा, आप अपनी एक्सेल की फाइल को सेव कर सकते हो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया। मैं अगेन यहाँ पे बता देता हूँ, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये सेव पे इसलिए क्लिक नहीं हो रहा, सेव एज पे बार बार क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने इस फाइल को सेव पहले से ही करके रखा है इसलिए सेव नहीं हो रही। ठीक है, सेव एज भी सेम ही चीज़ है लेकिन सेव और सेव एज में डिफरेंस यही है कि अगर आप सेव करते हो तो वो फर्स्ट टाइम आप सेव करते हो। ठीक है, और जिस लोकेशन पे आपने सेव किया है उसी लोकेशन पे अगर आपने किसी और नाम से या उसी लोकेशन पे एक ही फाइल को किसी और नाम से सेव करना है तो तब आप सेव एज करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेव एज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ से सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखो फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, वापस सेव एज पे जाता हूँ, ब्राउज में जाता हूँ। यहाँ पे देखो सेव एज टाइप आपको एक ऑप्शन नजर आती है फाइल नेम के नीचे। ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने पीडीएफ क्रिएट करना है या आपने सीएसवी की एक्सटेंशन के साथ या आपने टेक्स्ट की एक्सटेंशन के साथ, उसके अलावा और भी यहाँ पे एक्सटेंशंस आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये देखिए पीडीएफ की है, उसके बाद एक्सेल 97 2003 है। इस तरह अगर आपने किसी और एक्सटेंशन के अंदर अपनी फाइल को सेव करना है तो वो आप यहाँ से एक्सटेंशन सेलेक्ट कर सकते हो। सेव एज टाइप यानी कि आपने फाइल की
टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपकी फाइल पीडीएफ के अंदर होनी चाहिए सेफ, या आपकी फाइल एक्सेल के किसी पुराने मॉडल में होनी चाहिए, या आपकी फाइल जो है वो एक टेक्स्ट के अंदर सेव होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आप इजी वर्ड के अंदर समझ लो कि आप यहाँ से एक्सटेंशन चेंज करते हो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको एक्सटेंशन का पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक्सटेंशन पे एक अलग सी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो फाइल सेलेक्ट करनी है, ठीक है, वो आप रख सकते हो। मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ क्योंकि हमने पहले से ही सेव की हुई है। ठीक है, तो इस तरह आप सेव और सेव एज के ऑप्शन को सेव करने के लिए फाइल को यूज कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन है। ठीक है, प्रिंट के अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास प्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे इस बटन से आपका प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन ये आपने तब करना है जब आप इन ऑप्शंस को करेक्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आता है हमारे पास कॉपीज का। कॉपीज के अंदर क्या है कि यहाँ पे आपने कॉपी सिलेक्ट करनी है पेज की या एक शीट की, कितनी कॉपीज होनी चाहिए। ठीक है, 1 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी सिलेक्ट करोगे। उसके नीचे हमारे पास प्रिंटर है, प्रिंटर से आप अपना प्रिंटर सिलेक्ट करोगे। ठीक है, एक बात आपने ख्याल रखनी है कि आप यहाँ पे वही प्रिंटर सिलेक्ट करोगे जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा। ठीक है, अदरवाइज आपका प्रिंट नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेजर जेट का एक प्रिंटर है, तो मैं यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके नीचे हमारे पास आ जाती है सेटिंग्स। अब सेटिंग्स के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो प्रिंट एक्टिव शीट, यानी कि अगर आपने एक साथ 10 शीट ओपन की है, वहां से आपने एक शीट प्रिंट करनी है, या 10 की 10 करनी है, या आपने एक करनी है, दूसरी नहीं करनी, तीसरी शीट करनी है, तो वो आप यहाँ से नंबरिंग देके भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ऑल रखनी है तो वो आप ऑल पे रह के यहाँ पे आप सारी शीट्स को एक साथ प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास कलेक्टेड है। कलेक्टेड के अंदर क्या है कि अगर आप कलेक्टेड या अनकलेक्टेड रखते हो, तो आपने मिसाल के तौर पे कॉपीज रखी हैं 10, ठीक है, आपके पास शीट हैं 5, ठीक है, अगर आप यहां से कलेक्टेड को अलाउ कर देते हो तो वो क्या करेगा, पहले आपकी एक शीट निकालेगा, फिर दूसरी निकालेगा, फिर तीसरी निकालेगा, फिर चौथी, फिर पांचवी। ठीक है, 5 शीट पहले निकालेगा, फिर 5 शीट निकालेगा। इस तरह आपकी 5 शीट्स की कॉपीज होंगी। लेकिन अगर आप यहां से रख देते हो अनकलेक्टेड, तो वो क्या करेगा, पहले आपकी एक शीट को 10 दफा कॉपी करेगा, फिर आपकी दूसरी शीट को 10 दफा कॉपी करेगा। ठीक है, इसका मैंने आपको एमएस वर्ल्ड के अंदर भी बताया था, लेकिन बेस्ट यही है आप यहां से कलेक्टेड ही रहने दो। इसके नीचे हमारे पास आता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन क्या है कि एमएस वर्ल्ड में मैं आपको बताया था, अगर आप पेज को विड्थ के अंदर लेते हो तो वो आपका बनता है लैंडस्केप, अगर आप उसको हाइट के अंदर ज्यादा रखते हो तो वो आपका पोर्ट्रेट मोड रखता है। यहां पे भी आप अपनी ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। यहां से अगर आपने पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन रखनी है या आपने लैंडस्केप ओरिएंटेशन रखनी है तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी शीट के ऊपर। अगर आपकी शीट की विड्थ ज्यादा है तो आप यहां से लैंडस्केप भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास साइज आ जाता है। आपके प्रिंटर के अंदर जो पेज है उसका साइज, अगर आपने A4 के पेपर वाले साइज पे प्रिंट करना है, आपने लेटर प्रिंट करना है, या आपने कोई भी और एनवेलप है यहाँ पे उसका साइज आप रख के अपनी शीट को वहां पे प्रिंट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से साइज सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो सेटिंग्स हैं ये हमारी लेआउट मेन्यू के अंदर भी है, वहां पे भी मैं आपको अगेन बता दूंगा। इसके नीचे हमारे पास आ जाता है नॉर्मल मार्जिन, यानी कि आप यहां से मार्जिन को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन ये है, उसके बाद हमारे पास वाइड है और नैरो यहाँ पे थर्ड है। ठीक है, वाइड के अंदर थोड़ा सा कम हो जाता है हमारे पास मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे नैरो ही हम रखेंगे क्योंकि हम एमएस वर्ल्ड के अंदर भी नैरो रखते हैं, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नो स्केलिंग का। अब नो स्केलिंग का ऑप्शन क्या करता है, आपने मिसाल के तौर पे आपकी जरा शीट वो ज्यादा बड़ी है, अब आप चाहते हो कि आपकी जो एक शीट है वो एक पेज पे फिट आए, या आपका फिट ऑल कॉलम्स यानी कि कॉलम्स के ऊपर आपका पेज आए, या आप यहां से नो स्केलिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली यहां पे आप अपनी शीट को सिलेक्ट करते हो कि जब आप प्रिंट करो आपकी जो शीट है वो पूरे पेज पे फिट होनी चाहिए या थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए। ठीक है, यहां से आप नो स्केलिंग रख सकते हो। ज्यादा बेस्ट आपकी फिट शीट ऑन वन पेज है। ठीक है, इससे अगर आपने प्रिंट करना है अपनी शीट को तो आप ये ऑप्शन रख सकते हो। ठीक है, यहां पे हमारी जो प्रिंट की प्रॉपर्टीज हैं, प्रिंट की ऑप्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपको नीचे शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश और क्लोज के बारे में जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। शेयर पे क्या होगा कि अगर आपने अपनी फाइल को या अपनी एक्सेल की शीट को शेयर करना है ईमेल के थ्रू, या आपने अपने टेम्पलेट के थ्रू अपनी फाइल को रखना है, शीट को रखना है, तो वो आप यहां से शेयर कर सकते हो। ठीक है, शेयर विद पीपल, यानी कि आप यहां पे टेम्पलेट के तौर पे अपनी फाइल को रख सकते हो। इसके नीचे ईमेल का ऑप्शन है, आपने किसी अपने बॉस को या किसी भी क्लाइंट को ईमेल के थ्रू उसकी फाइल सेंड करनी है तो वो भी आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहीं से। उसके बाद अगर आपने क्लाउड के अंदर सेव करनी है तो वो भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। सेम यही चीज आपकी सेव एज, सेव के नीचे जो फाइल एज टाइप है वो है, यहां से भी आप इसकी एक्सटेंशन चेंज करते हो। मिसाल के तौर पे वहां पे हमारे पास काफी एक्सटेंशंस थी, लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर सिर्फ आपके पास पीडीएफ और एक्सपीएस है,
इसके जरिए आप इन फॉर्मेट के अंदर या इस एक्सटेंशन के अंदर आप अपनी फाइल को एक्सेल की सेव कर सकते हो, ठीक है, या एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है पब्लिश का, ये ज्यादा इतना यूज होने वाला नहीं ऑप्शन, तो इसलिए इसे आप भी फिल वक्त इग्नोर करो, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास क्लोज का ऑप्शन है, तो क्लोज पे क्लिक करके आपकी जो शीट है वो क्लोज होगी, ठीक है। देखो शीट क्लोज हुई या आपका एमएस एक्सेल जो है वो क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। वापस आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके या ओपन पे जाके अपनी कोई भी फाइल ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल के अंदर प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट पे हमारा अकाउंट और ऑप्शन रह चुका है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ बताऊंगा। आज की क्लास की अगर आपको समझ आ चुकी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।